नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो बजट 2024 आपको पता ही होगा, आज कुछ दिन हो गए हैं इसको पास हुए। तो इसमें हमने 35 क्वेश्चंस को तैयार किया है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, दोनों भाषाओं में है, मल्टीलिंगुअल है। इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को लेके, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, या अभी होने वाला यूपी पीसीएस आपका या कांस्टेबल का री एग्जाम। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, जिसमें हमने सभी प्रश्नों को हो सके जितना गहरे से गहरा इसमें प्रश्न निकालने का प्रयास किया है, ताकि आपका सारा बजट तैयार हो जाए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो मैंने आपको दिखा दिए हैं प्रश्न। तो आइए इसी के साथ बजट का ओवरव्यू लेते हैं कि इस साल इसका टाइटल क्या था और शुरुआत करते हैं। तो जय श्री गणेश करने से पहले आपको बता दें, इस साल बजट 2024 का टाइटल था विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत इसका टाइटल था। प्रश्न आ जाता है कि 2024 का टाइटल क्या था, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, तो विकसित भारत याद रखिएगा। अगर थीम पूछी जाए तो थीम देखिए, इसकी 4 चीजों पे आधारित थी। पहला रोजगार, दूसरा आपका कौशल, स्किलिंग जिसे बोलते हैं, चौथा आपका एमएसएमई और पांचवा आपका मिडिल क्लास। तो इन 4 चीजों पे ही बजट केंद्रित था। ठीक है, अच्छा इसके साथ आपको यह रखना है, प्रश्न ये भी आता है कई बारी कि भाई यह किस आर्टिकल में दिया गया है संविधान के। तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 112 में बजट की डेफिनेशन दी गई है। वहीं कई बार प्रश्न आता है, इसको प्रकाशित कौन करता है। तो ध्यान रखिए, वित्त मंत्रालय नहीं है आंसर। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का जो विभाग है ना, वो इसको प्रकाशित करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही नोडल एजेंसी है। और इसको अगर पूछा जाए कि भाई दोनों सदनों के समक्ष रखता कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर मत लगाना, इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। निर्मला सीतारमण ने अब तक का पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बजट पास किया है। ठीक है, बजट प्रेजेंट किया है। कितनी बार? 7 बार। इससे पहले कौन था? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने 6 बार किया था, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि बजट 2024-25 के अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस पूछा है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। तो क्रिटिकल मिनरल्स आपको ध्यान रखना है, 4 तरह के हमने यहां पर लिए हैं, वैसे होते तो 7-8 है। तो लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट। अगर मैं और भी आपसे पूछूं तो ध्यान रखिए, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स है। क्रिटिकल मतलब जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, और डिमांड बहुत ज्यादा होती है। किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है ना, वो कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे बहुत ज्यादा हद तक आधारित होती है। जिन देशों में ये क्रिटिकल मिनरल्स अच्छे खासी क्वांटिटी में है ना, वो देश आप देखोगे तो खासकर डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि ये मिनरल्स, देखो जैसे लिथियम की बात करें तो देखिए, बैटरी बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है लिथियम। अभी आपको पता है ना लिथियम के भंडार कहां मिले थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडिया में कहां मिले थे लिथियम। वही कोबाल्ट का यूज भी आपने देखा होगा, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, निकल का यूज भी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है। वही ग्रेफाइट का यूज भी हम जो भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं ना, उसमें यूज होता है। तो ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है कि क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन था कि बजट 2024-25 के अनुसार क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का मेन पर्पस क्या है। तो इसका ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी, क्रिटिकल मिनरल्स के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेश में अतिक्रमण को बढ़ाना है। यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेजेंट किए गए बजट 2024-25 का कुल साइज कितना है। तो पूछा है टोटल साइज, ए 34.83 लाख करोड़, या बी 35.83 लाख करोड़, या सी 48.21 लाख करोड़, या डी 37.83 लाख करोड़। तो ध्यान रखिएगा 2023-24 में ना, 2023-24 में कितना था ये, इससे पहले अगर आपको ये याद होता ना तो आप इसका आंसर देते। तो 45 लाख करोड़ था। ठीक है, 45 लाख करोड़। इस साल कितना है, तो 3 लाख करोड़ बढ़ गया है। इस साल कितना है, 48.21 लाख करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में किस मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा बजट का एलोकेशन किया गया। तो बात हो रही है कि सबसे ज्यादा पैसा किस मिनिस्ट्री को दिया गया है। तो आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा डिफेंस पे करा जाता है खर्चा। किस पे? डिफेंस पे। तो रक्षा मंत्रालय पे सबसे ज्यादा खर्चा किया है। कितना खर्चा किया गया है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री पे इस साल 4,54,773 करोड़। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो हाल ही में ध्यान रखिएगा, एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। किसको? एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता है? जैसे कि आपने कोई स्टार्टअप बनाया, भाई स्टार्टअप में क्या चाहिए होता है? शुरू में चाहिए होती है लागत। क्या चाहिए होती है? लागत। लागत मतलब पैसा, धन, कैपिटल। ठीक है, तो ये क्या कैपिटल कौन लेके आता है? तो कैपिटल लेके आते हैं एंजल। जो एंजल होते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर्स, जिन्हें आपने सुना होगा, ये क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो शुरू शुरू में जब कंपनी बनती है ना, स्टार्टअप, तो उसमें पैसा निवेश करते हैं ताकि मोटा मुनाफा मिले। कई बार मोटा मुनाफा मिलता है, कई बार घाटा होता है। तो लेकिन ये एंजल, इनका नाम ही रखा गया एंजल। जैसे होता है ना कि एंजल आएगा जीवन में, तो ये एंजल इसीलिए इनका नाम रखा गया। तो इनको टैक्स देना पड़ता था। अब सोचो, एक कंपनी स्टार्ट हुई है जिसमें एक तो निवेश भी कर रहे हैं ताकि कंपनी आगे बढ़े, अब उनको टैक्स भी देना पड़ता, कहीं ना कहीं ये डिस्करेज करता था यहाँ। अब इस टैक्स को समाप्त कर दिया। स्टार्टअप्स के लिए समझ लिए कि नई ऑक्सीजन मिल गया है उनको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल बजट 2024-25 के अनुसार फॉरेन कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स की रेट 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो देखो, अगर आपको ये पता होता ना कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, और पिछले साल इसको कितना 40% था, आपको पता, ध्यान, इस साल ना 5% इसको कम कर दिया गया है। तो आंसर सीधा सीधा इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो 35% है। कितना कर दिया है? 35% कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनीज बाहर की आती है ना, वो यहां पर जब अपना इंडस्ट्री लगाती है तो जो पैसा कमाती है उस पर टैक्स लगता है, उसी कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है 6 क्वेश्चन। नेचुरल फार्मिंग में फार्मर्स के संबंध में बजट 2024-25 में इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट पूछ रही है, तो इनका टारगेट है, ध्यान रखिएगा, कि 1 करोड़ फार्मर्स को ऐड करना है नेचुरल फार्मिंग। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? अब आप ये पूछोगे। तो नेचुरल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर आर्टिफिशियल, आपका आर्टिफिशियल कोई भी आपका इंसेक्टिसाइड्स हो गया, जैसे हो गया मैन्योर, ये सब यूज नहीं होती है। सारा नेचुरल प्रोसेस से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में हेल्थ सेक्टर के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो हेल्थ सेक्टर पे इस साल आपको पता होना चाहिए कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैंने बताया था डिफेंस पे, डिफेंस के बाद होम मिनिस्ट्री पे, और होम मिनिस्ट्री के बाद हेल्थ सेक्टर, जिसमें 89,287 करोड़। ठीक है, 89,287 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे, जहां पर 1.48 बिलियन पॉपुलेशन है, तो वहां पर मुझे लगता है, आप अपने भी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 89,287 करोड़ इनफ है? नहीं, बिल्कुल इनफ नहीं है, क्योंकि प्राइमरी, टर्जरी और आपका सेकेंडरी जो हमारी हेल्थ सेक्टर्स है ना, ये सब इतने पैसे पे नहीं चल सकती। इसलिए आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने ज्यादा महंगे हैं, और इसमें कितने गरीब जाने से भी डरता है, और जाने के बाद उसको लास्ट तक नहीं दी जाती, कहते हैं पेमेंट करो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बजट 2024-25 में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी किया गया। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, ए, आंध्र प्रदेश। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें गोदावरी और कृष्णा दो नदियों को जोड़ना है, गोदावरी से कृष्णा, इन्हीं इसी पे ही पूरा ये प्रोजेक्ट आधारित है। अगर आप इसको इस मैप से देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है गोदावरी रिवर और ये आपका कृष्णा रिवर है, तो इसी के ऊपर ये बन रहा है इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है आपका ड्रिंकिंग फैसिलिटी, पेयजल, पेयजल के साथ आपका इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन और इंटरलिंकिंग, दो रिवर की इंटरलिंकिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की न्यू लिमिट क्या है? अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है ये पहले जान ले। देखिए, इन्होंने क्या बोला, खुद बता रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन किसका होता है? जिनकी सैलरी मिलती है। सपोज करो आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आपको सैलरी मिलती है 1 लाख, तो 12 महीने में कितना हो गया? 12 लाख। अब 12 लाख का आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इस 12 लाख को इनकम टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कटी जाती है। तो हर साल आपके ग्रॉस सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन काटा जाता है। तो क्यों काटा जाता है? ताकि आपको मेडिकल फैसिलिटीज दिखाई जा सके, ट्रांसपोर्टेशन दिखाई जाके, और आपका इनकम टैक्स में पैसा कम कटे। ठीक है, तो कुल मिला के आपका टैक्स बचाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस साल कितना कर दिया गया है नई लिमिट? तो ध्यान रखिए, इस साल 75,000 कर दी गई। ठीक है, 75,000, पहले कितनी थी? 50,000। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजट 2024-25 के तहत
पूर्वोदय स्कीम को शुरू किया गया, निम्न में से कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं किया गया है? तो पूर्वोदय स्कीम अभी हाल ही में जो इसको लॉन्च किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर ना मध्य प्रदेश नहीं है, तो मध्य प्रदेश नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिए, बस सीधा सीधा आंसर आएगा इसका कि पूर्वोदय स्कीम में कौन से राज्य हैं? 4 राज्य हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार जो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर है उसमें कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है? देखिए अगेन ये प्रश्न बहुत आता है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या डिफेंस हो। ठीक है, ये सब सेक्टर ना पूरे इंडिया के लिए बहुत क्या पूरे पूरे विश्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इसका हम बात करें तो कितनी है इस साल आवंटित की है? अगर हम इसको देखें तो 1.25 लाख करोड़। कितना? 1.25 लाख करोड़। इसको आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर पूछा जाए कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी एलोकेट करती है इंडिया एजुकेशन सेक्टर पे, तो प्लीज कमेंट करिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू बजट 2024-25 के अनुसार नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है ए, 100। ध्यान रखिए 100, 100 नॉर्थ ईस्ट, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट 2024-25 में कितनी राशि का एलोकेशन किया गया? किसका पूछा गया? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पूछा गया, कितना किया गया? तो आपको मैंने भी बताया था ना कि देखो डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा, और फिर एग्रीकल्चर, उससे पहले रूरल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर के लिए 1.5185। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी, 1.51 लाख करोड़। देखो पॉइंट के बाद ना अगर 4 ये सब है थोड़ा सा चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 1.5, अगर इसके आगे 1, 2 ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 1.5, 1.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार पीएम मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी के तहत कितनी लोन लिमिट को निर्धारित किया गया है? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी, 20 लाख। अच्छा, वही तरुण कैटेगरी के साथ साथ आपको 3 कैटेगरी लोन की पता होनी चाहिए। जैसे पहला कौन सा है? शिशु। ठीक है, शिशु। दूसरा कौन सा है? किशोर। और तीसरा कौन सा है आपका? तरुण। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तरुण में ही एलोकेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बजट 2024-25 के तहत देश में कौन से 2 टेम्पल कॉरिडोर्स होंगे जो डेवलप किए जाएंगे? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। ये कहां पर है महाबोधि? तो बिहार में, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपको रखने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? गुप्ता। ठीक है, गुप्ताज ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार जो एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है? तो ध्यान रखिएगा पिछले साल देखो इसकी जो मापदंड था ना तो 5.9 था, लेकिन इस साल कितना रखा गया है? 4.9%। ठीक है, 4.9%, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल दिमाग में गाड़ लीजिए। अच्छा, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है अगर पूछ लिया जाए तो बताइए। इसके लिए ना आप ये देखिए, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जितना आपको प्राप्तियां आई हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने खर्चा किया है, जो आपने खर्चा किया है और जितना आपको प्राप्तियां आई हैं, जितना पैसा आया है, जब आपका जो पैसा आया है, जो पैसा आया है आपका वो कम हो। ठीक है, वो कम हो किससे? जितना आपने खर्च किया है। मतलब कुल मिला के मार्केट गए, आपने खर्चा कर दिया ज्यादा, खर्चा कर दिया ज्यादा, मोर। ठीक है, और आपके पास पैसा कम आया है, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट। सरकार ऐसी होती है, सरकार ऐसी चलती है, आपको पता है ना। हमारे जैसे कि हमें पहले सैलरी मिल जाती है, बाद में हम खर्चा करते हैं, लेकिन सरकार के साथ क्या उल्टा होता है, ये पहले खर्चा करती है फिर बाद में जाके इसको पैसा प्राप्त होता है टैक्स के जरिए। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। तो रिसिप्ट जो होती है ना, प्राप्तियां होती हैं, वो क्या होता है कई बारी बहुत कम होती हैं मुकाबले हमने जो खर्चा ज्यादा कर देती है सरकार, उसी को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। अगला प्रश्न है कि किसने लगातार 7 बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया है और मोरारजी देसाई के पहले ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ध्यान रखिए सही उत्तर है ए, निर्मला सीतारमण, 7 बार। इससे पहले 6 बार मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है 18वां, बजट 2024-25 के स्पीच के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित एनपीएस वत्सल स्कीम का प्राइम फोकस क्या है? तो इसका प्राइम फोकस है ए, टू अलाउ पेरेंट एंड गार्जियंस टू कंट्रीब्यूट टू द फंड फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन। वे अपने छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई खर्चा है ना, उसके लिए पेरेंट्स और उनके गार्जियन को फंड इकट्ठा करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है बजट 2024-25 के अनुसार नया इनकम टैक्स सिस्टम में 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच की इनकम पर क्या टैक्स रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, 15%। ठीक है, 15%। इसके साथ याद रखिए कि 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना है। तो 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से लेकर 9 तक 10%। तो देखो कुल मिला के 5 का पहाड़ा पड़ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 15, अब 12 से 15, 20, उसके बाद ठीक है 30%। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बजट 2024-25 के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा किस सोर्स से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा पैसा इंडियन गवर्नमेंट को होता है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। पैसा उधार लेती है सरकार सबसे ज्यादा। क्या लेती है? उधार। अच्छा, आपसे मैं पूछूं उधार लेना सही है क्या गलत? उधार लेना सही है गलत, इसका उत्तर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मैं आपको बताऊं अगर मैं, तो उधार लेना बिल्कुल सही है। डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पे कि आपका मानसिकता क्या है। ठीक है, अगर आपकी देने की मानसिकता है तो उधार अच्छा है। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले मानसिकता, और दूसरी किस पे? कि आपकी औकात पे। तो भारत की सरकार की जो औकात है वो इतनी ज्यादा है कि देश विदेश की सभी जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हो भारत को उधार देती हैं। पता लगा फटीचर देश जैसा पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान फटीचर देश अगर कहीं पे जाता है ना पैसा मांगने, तो पता है इसकी औकात ही नहीं चुका पाने की, तो उसको नहीं देते ज्यादा लोन। इंडिया को देते हैं। और वैसे ही नॉर्मल जीवन में भी जिस इंसान की मानसिकता पैसा लौटाने की होती है ना, उसको ही उधार दिया जाता है। मार्केट में बदनाम जो होता है उसको नहीं दिया जाता। और आदमी को हमेशा उधार उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी औकात हो, क्षमता हो उसको पूरा कर पाने की। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न से पहले आप ये देखिए कि हमें सबसे ज्यादा प्राप्त कहां से होता है। तो देखो, रुपीज कम्स फ्रॉम कहां से आता है? तो सबसे ज्यादा बोरोइंग 27%। उसके बाद कहां से आता है? उसके बाद आता है इनकम टैक्स। हम भैया इनकम टैक्स लेता है सरकार सबसे। ठीक है, जो पैसा कमाओगे सरकार को दोगे थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद आता है जीएसटी। आपको पता है जीएसटी से 18%, और हर साल ये बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन आप देख लेना ये इनकम टैक्स को तो बहुत जल्दी ओवरटेक कर देगा। उसके साथ साथ भगवान करे कब दिन आएगा जब बोरोइंग्स को हम ओवरटेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद 17% कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स अच्छी चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2024-25 के तहत भारत सरकार का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहां खर्च होता है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, स्टेट के शेयर और टैक्सेस में। जो भी हम पैसा भारत सरकार के पास आता है ना, तो जीएसटी के तहत राज्यों को यह वितरण करना पड़ता है। तो इसी में सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार का खर्च होता है। आप इस इमेज को देखिए, ये देखिए, तो 21% पूरा जो पैसा प्राप्त आता है ना, तो नेट शेयर चला जाता है किसमें? स्टेट को टैक्सेस और ड्यूटीज में। ठीक है, स्टेट का शेयर है ये। उसके बाद कहां था? इंटरेस्ट पेमेंट। भाई हम सबसे ज्यादा उधार भी तो लेते हैं, बोरोइंग्स, तो इसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद यहां जाता है। फिर आप देखोगे उसके बाद 16% सेंटर सेक्टर स्कीम, जो स्कीम्स आती हैं। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाने की स्कीम है? तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। तो ध्यान रखिएगा, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे पूरे भारत में। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे। अगला प्रश्न है बजट 2024-25 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया है? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी, 1 लाख करोड़ का। ठीक है, 1 लाख करोड़, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ध्यान रखिएगा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए ये प्रधानमंत्री की तरफ से कि इन सब के लिए क्या है? मकान बना के देना है। ठीक है, मकान बना के देना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है बजट 2024-25 के अनुसार डिफेंस सेक्टर पर कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है? मैंने बार बार बताया है डिफेंस सेक्टर पर कितना, 4,54,773 करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4,54,000। तो आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है इस साल के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि का प्रोविजन किया गया है? तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके अंतर्गत 6,000 रुपए किसान को दिए जाते हैं कि 2-2 हजार की किस्त में। 2-2 हजार की 3 किस्त मिलती है। ठीक है, कितनी? 3 किस्त, तो हर 4 महीने पे मिलती है। तो जिसके अंतर्गत हाल ही में भी 60,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। ध्यान रखिएगा, 60,000 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न है बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कौन सा फेज शुरू होगा? तो चौथा फेज होगा। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ध्यान रखिए कि हर विलेज में ना
तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि डेवलपमेंट अगर वहां की सुनिश्चित करनी है तो रोड का डेवलपमेंट पहला होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस साल के बजट में किन फोरकास्ट में फोकस किया गया? फोरकास्ट मतलब यहाँ आपको जाति से नहीं है, फोरकास्ट मतलब मेजर फोकस किन विषयों पर किया गया है? तो ध्यान रखिए इस साल का जो फोकस है वो खासकर है फार्मर्स, पुअर, वुमेन और यूथ, इन चारों पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत कितने घरों को 300 यूनिट मुफ्त, ठीक है, मंथ तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाएगी? इसका सही उत्तर है 1 लाख करोड़ घर। ध्यान रखें 1 लाख करोड़ घर। ठीक है। तो प्रश्न आ सकता है कि 300 यूनिट कितना दिया जाएगा किस योजना के तहत? तो यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट इज अ लेटर, बजट एक लेख पत्र है किस चीज का? इसका सही उत्तर है सी, ये फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार की राजकोषीय नीति है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अनुसार एक वर्ष के यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है? शुरू में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके नाम सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? मैंने आपको बता ही दिया है, पहले किस पे था? मोरारजी देसाई, लेकिन अब कौन है? निर्मला सीतारमण। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे देश की पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? वुमेन, वुमेन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ध्यान रखिए क्या नाम था इनका? इंदिरा गांधी। लेकिन इससे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी फुल नहीं थी, मतलब कि फुलर नहीं थी। फुलर इन द सेंस ऑफ कि पूरी तरह वित्त मंत्रालय के अंदर नहीं था उस समय, ये और भी कार्यभार संभाल रही थी, लेकिन इन्होंने बजट नहीं पेश किए थे। तो सबसे ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली महिला कौन थी? ये इंदिरा गांधी, लेकिन जिन्होंने बजट पेश किया सबसे महिला कौन है? निर्मला सीतारमण। ये आपको ध्यान रखना। किस आर्टिकल में भारत के स्टेट बजट का विवरण दिया गया है? तो आर्टिकल 202 में। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 202 में। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है ये इस पूरे हमारे जो सेशन चल रहा है बजट का। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रेजेंट किया गया था? 2021 में किया गया था निर्मला सीतारमण द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। कृपया करके जो भी ये लेक्चर आपने देखा अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग। अपने दोस्त की अगर परवाह करते हैं तो जरूर इसका निर्वाह करेंगे आप। ठीक है। इसी के साथ आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। करंट अफेयर्स का हमारा डेली का सेशन जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। अभी हमने 400 क्वेश्चन की एक लगातार करंट अफेयर्स का निकाला है सेशन, उसको जरूर देखिएगा। तब चलिए कल फिर मिलते हैं अगले अपने नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।